वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें अपने सिलसिलावार दर्स अल अदबुल मुफ़रद के साथ एक बार फिर हाज़िर होने की तौफ़ीक दी। इस तौफ़ीक पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। पिछला हमारा जो दर्स था वो बाब नंबर 95 और हदीस नंबर 186 पर इख्तिताम हुआ था और आज हम बाब नंबर 96 यानी 96 से शुरू कर रहे हैं। और जिस हदीस को सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो हदीस नंबर 187 यानी 187 यहाँ से हम शुरू करेंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो बाब नंबर 96 है इसका तर्जुमतुल बाब का उन्वान ये दिया है कि उनको वही लिबास पहनने के लिए दो जैसा तुम खुद पहनते हो। तो आप देखें, इस बात पर गौर करने से ये बात समझ में आती है। पिछले हमारे 2-3 दर्स नौकरों खादिमों के साथ, मातहत लोगों के साथ या जिन पर हुक्मरानी हो उनके साथ हुस्न सलूक करने, शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत, दरगुज़र करने और उनके ऊपर एहसान करने के बाब में, यानी कि ये तमाम दुरूस चल रहे हैं। तो अब वो तरबियत चलाते चलाते यहाँ तक ले आए हैं कि वो जो खुद्दाम हैं, वो जो नौकर और मातहत हैं, उनके साथ इस तरीके से पेश आया जाए कि जिस तरह का खुद पहने उसी तरह का लिबास उनको भी पहनाए, यानी इज्जत का लिबास उनको भी पहनाया जाए। दोस्तों, ये जो तरबियत है, जैसा कि मैं बात साथ साथ वाज़ेह करता आ रहा हूं, ये इंसानियत में ये तरबियत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरबियत से दाखिल हुई है। ये उन्वान तरबियत के आका अलैहिस्सलाम के निज़ाम तालीम ने दाखिल किए हैं। आका अलैहिस्सलाम के निज़ाम तबलीग ने ये चीज़ें दाखिल की हैं। आका अलैहिस्सलाम की ये तरबियत है। इस्लाम ये लेके आया कि नौकरों खादिमों मातहत लोगों के साथ भी हुस्न सलूक करें, शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत, दरगुज़र से पेश आएँ, सिखाएं, समझाएं, बढ़ाएं, उनको खड़ा करें, गिरे हुए को उठा लें और हत्ता के उनके साथ जुल्म करने से रुके और जब पहनने की बारी आए तो उसी तरह का पहनाए जिस तरह का तुम खुद पहनते हो। इसके नीचे रिवायत है, रिवायत नंबर 187, हजरत उबादा बिन वलीद बिन उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है। फरमाते हैं कि मैं और मेरे वालिद तलबे इल्म के लिए निकले। अंसारी किराम के उस जिंदा मोहल्ले में इससे कबल कि वो लोग फौत हो जाएं तो सबसे पहले हमारी जिस आदमी से मुलाकात हुई वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू यसर रदियल्लाहु ताला अन्हु थे और उनके साथ उनका ग़ुलाम था। हज़रत अबुल यसर रदियल्लाहु ताला अन्हु पर एक मोटा कंबल और मुआफरी चादर थी और उनके गुलाम पर भी मोटा कंबल और मुआफरी चादर थी। यानी कि हजरत अबुल यसर ने जिस तरह का लिबास खुद पहना हुआ था, उनका खादिम भी साथ था, उसी तरह के कपड़े का उसको भी सिला के दिया हुआ था। तो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा, ए चचा जान, आप अपने गुलाम से कंबल ले लें और इसको अपनी मुआफरी चादर दे दें या मुआफरी चादर ले लें और इसे अपना कंबल दे दें, यानी दोनों चीजें ना दे, एक चीज दे दें इसको, ताकि एक जैसा हुल्ला आप पर होता है और एक जैसा हुल्ला उस पर। तो उन्होंने, यानी हजरत अबुल यसर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, वो कहते हैं, मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, ऐ अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। ऐ मेरे भतीजे, मेरी इन दोनों आंखों ने देखा और मेरे इन दोनों कानों ने सुना और मेरे इस दिल ने इसे याद रखा। अपने दिल की तरफ इशारा किया ऐसे करके कि मेरे दिल ने इसको याद रखा
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इन्हें यानी अपने गुलामों को वही खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, और उनको वही पहनाओ जो तुम पहनते हो, और मेरा उसको दुनिया के माल से दे देना मेरे लिए इससे ज्यादा आसान है कि ये क़यामत के दिन मेरी नेकियां ले जाए। अब कितनी प्यारी बात है कि जब हजरत अबुल यसर से ये सवाल किया गया, हजरत उबादा ने किया, उबादा बिन वलीद ने, कि चचा जान आपके वही लिबास पहना हुआ जो आपके गुलाम ने पहना हुआ है, यानी आपके मातहत जो नौकर है उसने भी वही लिबास पहना हुआ है जो आपने पहना हुआ है, तो आप इसको एक चीज दे दें कि इससे ले ले, इस तरह तो आप गुलाम और आका बराबर लग रहे हैं। तो इसके ऊपर हजरत अबुल यसर जो हुजूर के सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उन्होंने इसके ऊपर फरमाया, मेरे भतीजे मैंने ये बात मुझे भूली नहीं है, मैं आका अलैहिस्सलाम से ये बात जब हुजूर फरमा रहे थे तो मैं आका की ज़ियारत भी कर रहा था, मेरे कान भी सुन रहे थे, मेरे दिल ने इसको याद रखा, मैं भूल नहीं पाया। वो ये कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुलामों, खादिमों, नौकरों, मातहत लोग जो है, जो खिदमतदार लोग होते हैं, फरमाया कि इनको वही खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, वही पिलाओ जो तुम खुद पीते हो, और वही पहनाओ जो तुम पहनाते हो। तो फरमाया इसको दे देने से दुनिया का दे देना ज्यादा बेहतर नहीं कि कहीं ये क़यामत वाले दिन मेरी नेकियों में से हिस्सा मांगने के लिए खड़ा हो जाए, तो मैं इसको दुनिया में ही इसके हुकूक अदा कर रहा हूं और इसके हुकूक से ज्यादा दे रहा हूं। तो कितनी प्यारी तरबियत है, इंसानियत जिंदा होती है दोस्तों ऐसी तरबियत से, कि फर्क खत्म कर दिया। हमारे यहां देखें ये बात कितनी वजाहत के साथ उलमा बयान करते मिंबरों पर कि इस्लाम ने आकर जो है वो गुलाम और आका में फर्क खत्म कर दिया। गुलाम ने आकर इंसानियत की कदरों को, इस्लाम ने आकर इंसानियत की कदरों को जिंदा कर दिया। देखें एक ही सफ है, उसमें फारूक आजम भी खड़े हैं तो बिलाल हबशी भी खड़े हैं। ये इस तरतीब में ये नतीजा कैसे बरामद हुआ? इस तरबियत से बरामद हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये तरबियत फरमाया कि इंसान होने के एतबार से तुम बराबर हो। वो अलग बात है कि दुनिया में मुख्तलिफ स्टेटस होते हैं, ये आका एक स्टेटस है, कोई मातहत होता है, गुलाम है, ये भी दुनियावी स्टेटस है, लेकिन इससे किसी की इंसानी कदरें खत्म नहीं होती। इंसान इंसान ही होता है, उसका एहतराम इंसानियत के तकाजों में रखकर जिंदा रखना होता है। लिहाजा फरमाया कि जो खुद खाओ वही खिलाओ, जो खुद पहनो वही पहनाओ, और जो खुद पियो वही पिलाओ। तो उन्होंने कहा जब से मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से ये सुना है, मैं जो पहनता हूं वही गुलाम को पहनाता हूं। इस रिवायत को अल-अदबुल मुफरद के साथ सही मुस्लिम शरीफ में भी पढ़ा जा सकता है। हदीस नंबर 3007 उठा के सही मुस्लिम में पढ़े तो ये रिवायत सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह भी इस रिवायत को लाए। आगे फिर हदीस नंबर 188 188, ये हजरत फदल बिन मुबशिर कहते हैं कि मैंने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को फरमाते हैं कि उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों के साथ नेकी करने की वसीयत फरमाई, यानी कि गुलामों के साथ हुस्न सलूक करना, ये आका अलैहिस्सलाम की इस दुनिया के अंदर जो फरमाई गई तरबियत थी, जो आखिरी तरबियत थी, उनमें से ये उस तरबियत में ये चीज़ें भी थी कि गुलामों के साथ हुस्न सलूक करना, नेकी करना। आप फरमाते थे इनको वही खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, इनको वही लिबास पहनाओ जो तुम लिबास पहनते हो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मखलूक को अजाब मत दो। यानी कि अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की मखलूक को दो, उन पे खर्च करो, उनको कमी के एहसास में मुब्तला करके दुनियावी जिल्लत और तकलीफ के अजाब में मुब्तला मत करो। ऐसा ना हो कि किसी के पास अल्लाह का दिया बहुत हो और किसी के पास किल्लत हो, तो जिसको बहुत दिया हो
वो किल्लत वाले के पास ना जाए, उसको कुछ ना दे और वो किल्लत के परेशानी में में रहे। नहीं, फरमाया उसकी खैर खाई करो जाकर। ये इस्लामी तालीमात है। इस्लाम को ऐसे तो नहीं दीन रहमत कहा गया, दीन अमन कहा गया, दीन मोहब्बत कहा गया, दीन शादमानी कहा गया। इस वजह से कहा गया कि इस्लाम ही वो दीन है जो इंसानियत की कदरों को जिंदा फरमाया, उसके तकादों को जिंदा किया और उसकी अजमत व एहतराम के सारे पैमाने इस्लाम ने अता फरमाए। फिर आगे हदीस नंबर 189 189, इसके ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब बांधा है, बाब नंबर 97 यानी 97 बाब नंबर। तो कहते हैं बाबू सिबाबिल अबीदी के गुलामों को गाली देने का बयान। क्या गुलाम को गाली दे सकते? अब देखें, जो खाना है खुद वही खिलाओ और आगे कि गुलामों को गाली ना दो। गुलामों को जो गाली दे, मातहत को गाली दे, नौकरों को, खादिमों को, खिदमतदारों को जो गाली दे, आका अलैहिस्सलाम की हदीस ने इसकी मजम्मत फरमा दी। गाली जो है मुतलकन वैसे ही हराम है, जायज काम नहीं है गाली। लेकिन जब बंदा मातहत होता है, निचले दर्जे में होता है, तो जो बड़े वाला होता है वो समझता है कि शायद ये मुझसे छोटा है, मेरे मातहत है, मेरे देने से ये पल रहा है, तो लिहाजा इसको गाली देना भी जायज है, कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, इस्लाम इसकी इजाजत ही नहीं देता। हजरत वासिल बयान करते हैं कि मैंने हजरत मारूर बिन सुवैद रदियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते सुना कि मैंने हजरत अबू ज़र गिफारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, को देखा कि उन पर भी हुल्ला है और उनके गुलाम पर भी हुल्ला है। बस मैंने उनसे इसके मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने फरमाया कि मैंने एक आदमी को गाली दी, यानी कि सख्त कलिमात कहे जो उसको इससे जिससे उसको परेशानी फील हुई, सख्त कलिमात कहे। तो उसने मेरी शिकायत हुजूर अलैहिस्सलाम से की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या तुम इसको इसकी मां की आर दिलाते हो? तो मैंने अर्ज की, जी हां। फिर आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे ये गुलाम तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ताला ने इनको तुम्हारे कब्जे यानी मिल्कियत में दिया है, तो जो शख्स अपने भाई को जो इसकी मिल्कियत हो यानी गुलाम हो, वही खाना दे जो वो खुद खाता है और उसे वही पहनाए जो खुद पहनता है, और इन्हें ऐसी तकलीफ ना दे कि वो मगलूब हो जाए। बस अगर तुम इन्हें ऐसे काम का मुकल्लफ बनाओगे तो वो इसकी हिम्मत ना रखते हो, तो तुम इनकी इस काम में मुआवनत करो। अब कितनी बातें बता दी। गुलाम को गाली नहीं देनी, उसको तकलीफ नहीं देनी, यानी कि उसको भी जिस तरह हम किसी गैर मातहत बंदे को इज्जत और एहतराम के तकाजों के साथ मुखातब करते हैं, बुलाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, ये हक है कि आप अपने मातहत पर भी इसका इंप्लीमेंट करें। इस्लाम दोहरे अखलाक की बात नहीं फरमाता कि जो गैर मातहत है उसका स्टेटस आपके बराबरी का है, वहां आप एहतराम भी करें, वहां आप अखलाक से बात भी करें, वहां आप इज्जत भी करें, इज्जत करने का जरूरी भी समझें। और अगर कोई आपके मातहत हो तो फिर आप क्या करें, फिर आप मातहत होने का फायदा उठाएं और जरूरी ना समझे कि उससे अखलाक से बात करनी है, प्यार से बात करनी है, उसको सिखाना है, समझाना है, बोझ कम करना है और उसके साथ मुआवनत करनी है। ये तकादे आप भूल जाए मातहत के एतबार से, इस्लाम इस दोहरे मेयार की इजाजत नहीं देता। बल्कि क्या कहा, फरमाया कि जैसे गैर मातहत बंदे को तुम गाली नहीं देते, मातहत को भी गाली नहीं दे सकते। उसको सख्त कलिमात, गैर मातहत को तुम नहीं बोलते, इस तरह अपने मातहत नौकर, खादिम, गुलाम को नहीं बोल सकते, क्योंकि इस काम की मुतलकन मुजम्मत इस्लाम ने कर दी। लिहाजा जब इस्लाम ने मुतलकन मुजम्मत कर दी, अब गुलाम हो या गैर गुलाम, आका हो या गुलाम, इस बुरी चीज का तबादला नहीं हो सकता।
ना गुलाम आका से कर सकता है, ना आका गुलाम से कर सकता है। इसलिए चूंकि मातहत का जोर चल जाता है, मुतनब्बे किया गया कि अपने मातहत पे जुल्म नहीं कर सकते, तकलीफ नहीं दे सकते, ज्यादती नहीं कर सकते, उसको आर नहीं दिला सकते, या ऐसा काम सच है या सच नहीं है वो अलग बात है, लेकिन किसी काम की बात करने से, आर दिलाने से कोई चिढ़ जाता है, उसको जिल्लत फील होती है, तकलीफ फील होती है, तो वो नहीं कर सकते, मना कर दिया। और फरमाया कि उनको उसी तरह इज्जत दो जैसे तुम अपनी बराबरी के लोगों को देते हो, उसी तरह की इज्जत दो। उनको उसी तरह खाना खिलाओ जैसा तुम खुद खाते हो, ताकि इंसानियत की कदरें जिंदा हो जाए। जिस तरह का तुम पहनते हो उसी तरह का उनको पहनाओ, ताकि इंसानियत की कदरें जिंदा हो जाए। जिस तरह का तुम खुद पीते हो उसी तरह का उनको पिलाओ, ताकि इंसानियत जिंदा हो जाए। फिर कहा कि कोशिश करो कि अपने मातहत पर इतना लोड मत करो, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी में, या ऐसा काम कि जो उसकी दस्तरस से बाहर है उसके ऊपर बोझ मत डालो। और अगर तुमने लाइल्मी में डाल दिया है बोझ, तो फिर क्या करो, तुम्हें पता है कि वो नहीं उठा पाएगा, उसके मुआविन बन जाओ। कैसी प्यारी तरबियत है दोस्तों, ये है इस्लाम, ये है तालीमात मुस्तफ़ा। आज जो लोग इस्लाम को मुतशद्दिद दीन कहते हैं, उन लोगों के पास इस बात की सिवाय कि ये बात झूठ है, दलील ही क्या है उनके पास? और ये बात कि इस्लाम दीन मोहब्बत है, इस्लाम दीन रहमत है, इस्लाम दीन शफकत है, इस्लाम दीन राहत है, इस्लाम दीन अमन है, इस्लाम दीन सुकून है, इस्लाम दीन अखलाक है, जिसने इंसानियत की तरबियत की मुतलकन, उसको इस्लाम कहते हैं। इंसानियत की फितरत के तकाजों के ऊपर जो तरबियत की और तरबियत को इस ओजे कमाल पे पहुंचाया, उस दीन को दीन इस्लाम कहते हैं। इंसान का स्टेटस कुछ भी हो, हर स्टेटस के ऊपर इंसानियत की कदरों को जिंदा रखा, यह तरबियत है दीन इस्लाम की। ये जो रिवायत हमने पढ़ी है, ये रिवायत सही बुखारी में 3 मुकाम पर है, यानी अल अदबुल मुफरद में तो है ही है, लेकिन ये सही बुखारी शरीफ जो है उसके अंदर 3 मुकाम पर है। हदीस नंबर 30 पढ़े बुखारी में तो ये मिल जाएगी। हदीस नंबर 2545 पर भी यह रिवायत है, 6050 पर भी 3 मुकाम पर सही बुखारी में ये रिवायत, फिर मुस्लिम में भी है। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये एक मुकाम पर है 1661, यानी 1661 के ऊपर। सुनन अबी दाऊद के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। 5157 पर सुनन अबी दाऊद में पढ़े, तिरमिज़ी में 1945 पर, इब्ने माजा में 3690 पर। तो इसके अलावा दीगर कई किताबों में तो आप देखते इस तरह की रिवायात कसरत के साथ हदीस की किताबों में इस तरबियत को इतना जिंदा किया है मुहद्दिसीन किराम ने। और फिर इसी तरह आगे बाब नंबर 98 है, और बाब नंबर 98 में जो बात एंड के ऊपर हमने की कि जब तुम उस पर ज्यादा बोझ डाल चुको, गुलामों पर, खादिमों पर, माताहतों पर, तो क्या करो, फरमाया फिर उनके साथ मिल जाओ, मुआवनत करवाओ। खुद नहीं करनी आती तो मुआविन बंदा साथ लगा दो, ताकि उनके ऊपर उनकी तबीयत के मुताबिक बोझ रह जाए, दूसरे बंदे के शामिल होने से बोझ कम हो जाए। इसकी मुनासबत से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना अगला बाब बांधा है, और बाब ये है बाब हल युईन अब्दहु, कि क्या आदमी अपने गुलाम की काम काज में मदद करे। तो इसके नीचे रिवायत है, हजरत अबू बिशर बयान करते हैं कि मैंने हजरत सलाम बिन अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु को बयान करते हुए सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से किसी आदमी से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं। अल्लाहु अकबर। अरब जाहिलियत के ज़माने में
गुलाम को इंसान ही नहीं समझते थे। अगर कोई गुलाम है वो औलाद दर औलाद गुलाम है, औरत को पांव की जूती समझते थे। ये जिंदा किसने की? ये तरबियत, ये तबलीग, ये फिक्र, ये सोच, ये बयान लेके कौन आए? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और आकर आका अलैहिस्सलाम वो जो गुलाम और आका में फर्क करते थे, गुलाम को इंसान ही नहीं समझते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, वो भाई है। वो अलग बात है कि वो गुलाम है, ये दुनियावी स्टेटस है, लेकिन जब अल्लाह की बारगाह में देखेंगे तो अल्लाह की जनाब में इंसान आका और गुलाम के तनाजुर में नहीं पहचाना जाता, तकवा और परहेजगारी और फर्मा बरदारी के तनाजुर में पहचाना जाता। तो फरमाया कि गुलाम तुम्हारे भाई है, इनसे हुस्न सलूक करो, इस काम में उनकी मदद तलब करो जिस काम में वो तुम पर गालिब हो, और उनकी मदद करो जिसमें वो मगलूब हो जाए। यानी कि जब तुम्हें उनकी जरूरत पड़े तो उनसे मदद ले लो, और जब उनको तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम मदद दे दो। ऐसा नहीं है कि कोई माताहत रख लिया, अब उसके काम ही नहीं आना। आज देखे ना, हम 14वीं सदी में बैठे, जो बंदा सेठ है, जो आका है, जिसने माताहत नौकर खादिम गुलाम रखे हुए हैं, तो वो कहता है गुलाम मेरी परवाह करे, मुझे गुलामों की कोई परवाह नहीं, मुझे नौकरों की कोई परवाह नहीं। मेरा कोई मर जाए तो मेरी सारी फैक्ट्री के नौकर सारे आए, अगर कोई नहीं आया तो मेरा झगड़ा है। और किसी के घर में फौतगी हो जाए, मैं नहीं गया हूं, मुझे परवाह नहीं है इसकी। मैं बीमार हूं तो सब मुझे पूछे, अगर किसी ने नहीं पूछा तो मैं बुरा समझूंगा, सजा भी दूंगा, बुरा भला भी कहूंगा। और अगर कोई माताहत नौकर खादिम वो परेशान है, बीमार हो गया है, जरूरतमंद है, घर के हालात खराब है, मुझे कोई जरूरत नहीं जाके पूछूं। यानी ये दस्तूर बन चुका है आजकल का, जो कि बिल्कुल गलत है, इस्लामी तालीमात के मुतसादी में। ये आका की तरबियत क्या है? मेरे प्यारे आका की तरबियत ये है कि गुलाम के पास कोई मदद करने की कुव्वत है, तुम्हें जरूरत है तो इस्तेमाल कर लो, और जब तुम्हारे पास कोई कुव्वत है, कोई तजर्बा है और उसको हाजत है, तो वो ना भी मांगे, आगे बढ़ के पेश करो कि मैं मदद कर सकता हूं आपकी। लिहाजा अपना आका और गुलाम का फर्क ही खत्म कर दो। जब आका और गुलाम का फर्क खत्म होता है तो वहां इंसानियत जिंदा हो जाती है। और इंसानियत को जिंदा किसने किया? इस्लाम ने, कुरान ने, तालीमात मुस्तफवी ने जिंदा किया। फिर आगे एक और हदीस लाए, वो भी इसी से मिलती जुलती हदीस नंबर, ये पढ़ी 190 है, 190। अब हम पढ़ रहे हैं 191, हदीस नंबर 191। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत, उन्होंने फरमाया कि गुलाम के काम काज में उसकी मदद करो। पीछे वाली हदीस ये मतन हजरत अबू हुरैरा से भी रिवायत है, गुलाम के काम काज में उसकी मदद करो। वो काम काज कर रहा है तो उसकी मदद करवाई जाए, खुद आगे बढ़ के करो। बेशक अल्लाह ताला के अमल करने वाला रुसवा नहीं होता, यानी गुलाम, यानी कि जो बंदा अल्लाह ताला की रजा के लिए अमल करता है वो रुसवा नहीं होता। अल्लाह ताला उसको रुसवा नहीं होने देता, बल्कि जो हुस्न सलूक की नीयत के साथ आगे बढ़ता है, अगर गुलाम है तो आका की खिदमत के लिए आगे बढ़ता है, हुस्न सलूक की नीयत से, मोमिन के दिल में मोहब्बत दाखिल करने की नीयत से और अखलाक को जिंदा करने की नीयत से। इस तरह की दर्जनों हजारों अच्छी नीयतें दाखिल कर ले। इसी तरह आका गुलाम की तरफ आता है हुस्न सलूक करने की नीयत से, कर्म करने की नीयत से, दिल में खुशी दाखिल करने की नीयत से, अल्लाह को रजा करने की नीयत से। तो ये वो तमाम उमूर है जिससे सिर्फ इंसानियत जिंदा ही फ़कत नहीं होती, बल्कि इस्लामी तालीमात का प्रचार भी होता है। अल्लाह भी इसी से राज़ी होता है, रसूल पाक की तालीमो तरबियत इसी से तरवीज पाती है, और इसी से मुआशरे के अंदर मिन हैसुल मजमू अखलाकी कदरें जिंदा होती हैं, जिससे मुआशरे के अंदर कमज़ोरी और बद अखलाकी ख़त्म होती है और मुआशरे के अंदर अच्छाई का रुझान बढ़ता है। तो ये आज का दर्स है,
हदीस नंबर 191 पर हमने ख़त्म कर दिया है। इंशाअल्लाह अगला दर्स हम हदीस नंबर 192 से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।